हमने हमारे पिछले कई वीडियोस में आपको यूएस टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इनफैक्ट ये भी बताया है कि एक गलत टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे यूएसए में रह रहे एनआरआईज का भारी भरकम नुकसान करवा सकती है। लेकिन एक सवाल शायद आपके मन में भी होगा, अगर आपके इंडिया में सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स हैं, तो क्या आपको यूएस गवर्नमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे एफबार और एफएटीसीए की। दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं रिपोर्टिंग की, जो यूएसए में रहने वाले कई इंडियंस पर लागू हो सकती है। अगर आप यूएसए में रहने वाले एक भारतीय हैं, तो भारत में रखा हुआ यानी इंडिया में रखा हुआ आपका बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और इंश्योरेंस सिर्फ इंडिया का मामला नहीं रह जाता है। यूएस टैक्स रूल्स के तहत आपको अपने फॉरेन अकाउंट्स को और एसेट्स की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। अब सबसे पहले समझिएगा कि हर एनआरआई पर ये लागू होते नहीं है रूल्स। यूएस रिपोर्टिंग के लिए ये देखना पड़ेगा आपको कि आप यूएस पर्सन हैं या नहीं। सिर्फ एनआरआई होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यूएस सिटीजन हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या यूएस टैक्स रेजिडेंट हैं, तो आप जनरली यूएस पर्सन माने जा सकते हैं। अब H1B और L1 वीजा पर रहने वाले लोग सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट के आधार पर यूएस टैक्स रेजिडेंट बन सकते हैं। F1 स्टूडेंट्स और कुछ दूसरे वीजा होल्डर्स के लिए अलग एग्जेम्पशन रूल्स हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ वीजा देखकर कंक्लूजन मत निकालिएगा, ये सही नहीं होगा। अब बात करते हैं एफबार की। एफबार यानी फॉरेन बैंक अकाउंट रिपोर्ट, इसका ऑफिशियल फॉर्म फिनसेन फॉर्म 114 है और इसे आईआरएस को नहीं बल्कि यूएस ट्रेजरी के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क यानी फिनसेन को फाइल किया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है $10,000 थ्रेशोल्ड। अगर आपके सभी फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स का कंबाइंड मैक्सिमम बैलेंस कैलेंडर ईयर में किसी भी समय $10,000 से ऊपर चला गया है, तो एफबार फाइलिंग रिक्वायरमेंट आ सकती है और यह करना बेहद जरूरी होगा। यह लिमिट पर अकाउंट नहीं है, सभी एलिजिबल फॉरेन अकाउंट्स का कंबाइंड टोटल देखा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास इंडिया में एनआरई अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है और 2 एफडीज है। अगर इनका कंबाइंड मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय $10,000 से ज्यादा हो गया, तो एफबार चेक कराना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, ये पूरे साल का एवरेज बैलेंस नहीं है। जनरली अकाउंट का हाईएस्ट बैलेंस और एग्रीगेट मैक्सिमम वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सिर्फ 31 दिसंबर का बैलेंस देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होगा। एफबार में इंडियन सेविंग्स अकाउंट, एनआरई, एनआरओ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कुछ दूसरे फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स रिपोर्ट हो सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट्स और कुछ सिचुएशंस में सिग्नेचर अथॉरिटी वाले अकाउंट्स भी रेलेवेंट हो सकते हैं। लेकिन एफबार फाइल करने का मतलब उस बैलेंस पर कोई अलग टैक्स देना नहीं है। ये मेजरली यानी मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है। हाँ, अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन या दूसरे इनकम्स जो हैं, जो अदर इनकम्स में आता है, अलग से यूएस टैक्स रिटर्न पर रिपोर्ट हो सकती है। अब आइए एफएटीसीए पर। एफएटीसीए यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव यूएस टैक्स पेयर्स के फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स की रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एफएटीसीए रिपोर्टिंग आमतौर पर आईआरएस फॉर्म 8938 के जरिए होती है, जिसे एलिजिबल होने पर फॉर्म 1040 के साथ फाइल किया जाता है। एफबार के कंपैरिजन में एफएटीसीए का स्कोप कुछ मामलों में थोड़ा ब्रॉडर है। इसमें फॉरेन बैंक अकाउंट्स के अलावा फॉरेन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, सर्टेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन इंटरेस्ट, ब्रोकरेज अकाउंट्स और कुछ फॉरेन एंटिटीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिपोर्ट करना आपको पड़ सकता है। यानी इंडिया में आपके पास एनआरओ अकाउंट्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स, डीमैट होल्डिंग्स या किसी इंडियन कंपनी में ओनरशिप इंटरेस्ट है, तो फॉर्म 8938 एनालिसिस में इन्हें कंसीडर करना आपको पड़ सकता है। हर एसेट का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए एडिशनल फॉर्म्स भी लग सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एफएटीसीए थ्रेशोल्ड कितना है? अगर आप यूएस में रहते हैं और सिंगल या फिर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली फाइल करते हैं, तो फॉर्म 8938 का थ्रेशोल्ड नॉर्मली $50,000 से ज्यादा ईयर एंड वैल्यू या फिर $75,000 से ज्यादा किसी भी समय की वैल्यू से शुरू हो सकता है। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए नॉर्मली थ्रेशोल्ड $1,00,000 ईयर एंड या फिर $1,50,000 किसी भी समय हो सकता है। अगर आप यूएस से बाहर रहते हैं तो थ्रेशोल्ड ज्यादा हो सकते हैं। सिंगल फाइलर के लिए नॉर्मली थ्रेशोल्ड $2,00,000 ईयर एंड या फिर $3,00,000 किसी भी समय, और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए $4,00,000 ईयर एंड या फिर $6,00,000 किसी भी समय हो सकता है।
इसलिए फाइलिंग स्टेटस और रेजिडेंसी के आधार पर एग्जैक्ट रूल वेरीफाई करना जरूरी होगा। अब आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिएगा। अगर इंडियन अकाउंट्स का कंबाइंड मैक्सिमम बैलेंस $12,000 था तो एफ बार थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है, लेकिन FATCA थ्रेशोल्ड शायद क्रॉस ना हो, यानी एफ बार लग सकता है, फॉर्म 8938 नहीं लगेगा। दूसरी तरफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स FATCA थ्रेशोल्ड से ऊपर है और फॉरेन अकाउंट्स का कंबाइंड बैलेंस $10,000 से ज्यादा है तो दोनों फाइलिंग्स एप्लीकेबल होंगी। इसलिए एफ बार और FATCA में से किसी एक को चुनना नहीं होता है, दोनों इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको समझा देते हैं, चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए राहुल H1B वीजा पर कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। इंडिया में उनके पास $4,000 का NRE अकाउंट है, $3,000 का NRO अकाउंट है, 5,000 की FD है और 20,000 के म्यूचुअल फंड्स हैं। बैंक अकाउंट और FD का कंबाइंड मैक्सिमम बैलेंस $12,000 है, इसलिए एफ बार फाइलिंग रिक्वायरमेंट बन सकती है क्योंकि फॉरेन अकाउंट्स का कंबाइंड वैल्यू $10,000 से ऊपर गया। लेकिन अगर सभी स्पेसिफाइड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स का टोटल $32,000 है तो यूएस रेजिडेंट सिंगल फाइलर के फॉर्म 8938 थ्रेशोल्ड से नीचे हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में एफ बार लग सकता है, FATCA फॉर्म 8938 नहीं लगेगा। अब अगर राहुल के बैंक अकाउंट्स और FD $15,000 के हैं और म्यूचुअल फंड्स और दूसरे फॉरेन एसेट्स मिलाकर $85,000 हो जाते हैं तो एफ बार और फॉर्म 8938 दोनों एप्लीकेबल होंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही अकाउंट एफ बार और फॉर्म 8938 दोनों में रिपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने गलती की है, दोनों फॉर्म्स का पर्पस और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग है। अब फाइलिंग डेट्स भी समझिए। एफ बार आमतौर पर फिनसेन के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम से फाइल होता है। इसकी रेगुलर ड्यू डेट 15 अप्रैल होती है और ऑटोमेटिक एक्सटेंशन के कारण जनरली 15 अक्टूबर तक फाइलिंग की जा सकती है। फॉर्म 8938 जनरली फेडरल इनकम टैक्स यानी फॉर्म 1040 के साथ फाइल होता है। अब हम आपको बात बता रहे हैं इंडियन एसेट्स की, जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले NRE और NRO अकाउंट्स। NRE अकाउंट इंडिया में टैक्स फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि यूएस में उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। इंडिया में टैक्स ट्रीटमेंट और यूएस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। NRE हो या NRO, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अकाउंट डिटेल्स रिपोर्टिंग कंसीडरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, PPF का यूएस रिपोर्टिंग और टैक्स ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए ऑटोमेटिकली इग्नोर नहीं करना चाहिए इसे। चौथा, इंडियन म्यूचुअल फंड्स। कुछ फॉरेन म्यूचुअल फंड्स PFIC रूल्स के अंडर में आते हैं। ऐसे सिचुएशन में एफ बार और FATCA के अलावा फॉर्म 8621 जैसे एडिशनल फॉर्म्स भी रेलेवेंट हो सकते हैं। पांचवा, यूलिप्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। हर इंश्योरेंस पॉलिसी रिपोर्टेबल नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, कैश वैल्यू और ओनरशिप के आधार पर एनालिसिस बेहद जरूरी है। 6 पॉइंट पे आइए, इंडियन डीमैट और ब्रोकरेज अकाउंट्स। सिर्फ बैंक अकाउंट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और सिक्योरिटी होल्डिंग्स भी रिपोर्टिंग एनालिसिस में आ सकते हैं। और अगर आपका इंडियन बिजनेस, पार्टनरशिप या कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो FATCA और दूसरे यूएस टैक्स फॉर्म्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है, उसकी फाइलिंग जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, एफ बार और FATCA इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। अगर इंडियन अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है, FD इंटरेस्ट आया है, म्यूचुअल फंड डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है या प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन हुआ है तो उस इनकम की यूएस टैक्स रिटर्न पर अलग रिपोर्टिंग हो सकती है। अगर इंडिया में उस इनकम पर टैक्स पेड है तो यूएस में फॉरेन टैक्स क्रेडिट या ट्रीटी रिलेटेड रिलीफ का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इंडिया में टैक्स देने से एफ बार या FATCA रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखिएगा। सिर्फ 31 दिसंबर का बैलेंस देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि एफ बार में साल के दौरान हाईएस्ट बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी मिस्टेक, इंडियन रुपीस को अप्रोक्सीमेट डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करना। स्टेटमेंट्स मेंटेन करिएगा और मैक्सिमम बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए कंसिस्टेंट एक्सचेंज रेट मेथोडोलॉजी को यूज करिएगा, यानी इस मेथड के थ्रू ही अपना अकाउंट चेक करिएगा। तीसरी मिस्टेक है जॉइंट अकाउंट को इग्नोर कर देना और चौथी मिस्टेक है डोरमेंट अकाउंट को रिपोर्ट ना करना। पांचवी मिस्टेक, अकाउंट बंद करने के बाद पुराने ईयर की रिपोर्टिंग भूल जाना। अगर पिछले सालों में एफ बार या फॉर्म 8938 फाइल नहीं किया है जबकि रिक्वायरमेंट बनती थी तो पैनिक में रैंडम फॉर्म्स फाइल करने के बजाय क्वालिफाइड यूएस टैक्स प्रोफेशनल से बात करिएगा। सिचुएशन के मुताबिक डेलिक्वेंट फाइलिंग, अमेंडेड रिटर्न, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स या दूसरे कंप्लायंस ऑप्शंस रिलेवेंट हो सकते हैं।
ये भी याद रखिए कि इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FATCA कंप्लायंस के तहत सर्टेन US लिंक्ड अकाउंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट या रिपोर्ट कर सकते हैं। US एड्रेस, US फोन नंबर या US टैक्स स्टेटस होने पर बैंक FATCA डिक्लेरेशन या US टैक्स आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांग सकते हैं। तो अब FBAR और FATCA का सबसे सिंपल डिफरेंस याद रखिएगा। FBAR मेजरली फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्टिंग है और इसका थ्रेशोल्ड रिलेटिवली लो है, एग्रीगेट अकाउंट वैल्यू $10,000 से ऊपर किसी भी समय। FATCA फॉर्म 8938 ब्रॉडर स्पेसिफाइड फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स की रिपोर्टिंग है, इसका थ्रेशोल्ड आमतौर पर ज्यादा है और फाइलिंग स्टेटस के साथ साथ US या फॉरेन रेजिडेंसी पर डिपेंड करता है। FBAR फिनसेन को फाइल होता है, जबकि फॉर्म 8938 IRS को फॉर्म 1040 के साथ फाइल होता है। और सबसे जरूरी बात, FBAR फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि FATCA फाइल करने की जरूरत नहीं है। कई केसेस में दोनों फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप US बेस्ड इंडियन हैं तो हर साल एक फॉरेन एसेट चेकलिस्ट जरूर बनाइए। इसमें NRE, NRO, सेविंग्स अकाउंट, FDs, PPF, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और फॉरेन बिजनेस इंटरेस्ट को शामिल करिए। हर अकाउंट का बैंक नेम, ओनरशिप टाइप, हाईएस्ट बैलेंस और ईयर एंड बैलेंस रिकॉर्ड करिए। साथ ही इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कैपिटल गेन और इंडिया में पेड टैक्स का रिकॉर्ड भी रखिए। फाइनल टेक अवे बहुत सिंपल है। इंडिया में अकाउंट या इन्वेस्टमेंट होना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब एप्लीकेबल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को समझे बिना उसे इग्नोर कर दिया जाए। अगर फॉरेन अकाउंट्स का कंबाइंड बैलेंस साल में किसी भी समय $10,000 से ऊपर गया तो FBAR जरूर चेक करिएगा। और FATCA थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर आपका टोटल फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स का रिक्वायरमेंट है तो उसे भी चेक करिए। अगर आपके पास इंडियन म्यूचुअल फंड्स, PPF, यूलिप्स, प्रॉपर्टी इनकम या बिजनेस इंटरेस्ट है तो केवल FBAR देखकर अपने केस को कंप्लीट मत मानिएगा। FBAR और FATCA इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पर्सनल टैक्स एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपकी फाइनल ऑब्लिगेशन सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड स्टेटस, वीजा, सब्सटैंशियल प्रेजेंस, फाइलिंग स्टेटस, रेजिडेंस, अकाउंट ओनरशिप और एसेट टाइप पर डिपेंड कर सकती है। इसलिए फाइलिंग से पहले करंट IRS और फिनसेन इंस्ट्रक्शंस देखिए या फिर क्वालिफाइड US इंडिया टैक्स प्रोफेशनल से पर्सनलाइज्ड एडवाइस मांगिएगा।